जो भी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या था अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना अपने को, यानी कि एक्स स्क्वायर को फ्री करना बिल्कुल कोफिशिएंट से। तो सीधा मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3, 4 से 4 इधर कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचा, एक्स प्लस 3/4। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, 3/4 को उधर लेके जाना है, कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वल्स टू उधर इक्वल्स टू -3/4। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, 3 स्टेप जो थे मेन, कि हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर करना है मेरे को और दोनों तरफ ऐड करना है, यानी कि हाफ √3/2 मिला। ये √3/2 का स्क्वायर करूंगा जब मैं, तो क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर तो 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 मेरे को दोनों तरफ ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक्स प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4। अब ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, यानी कि 0 हो गया ये, तो ठीक है। यहाँ पे अपने को चेक करना है कि a + b का होल स्क्वायर किस फॉर्म में मिल रहा है अपने को। डायरेक्टली वैसे तो लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इस फॉर्म में लिख दो उसको, a² + 2ab प्लस b²। a कितना है, x, तो x² + 2 a x है, और b कितना है भाई, वो चेक करना पड़ेगा कि b² इक्वल्स टू कितना, b² जब है 3/4, 3/4 स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, तो ये 3 का रूट तो √3 और 4 का रूट 2, तो यानी कि यहाँ पे आएगा √3/2। इसका मतलब क्या कि x प्लस √3/2 का स्क्वायर है भाई, ये पूरा जो, तो इसको लिखेंगे x प्लस √3/2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू इधर ये कट होके 0 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं भाई, सिंपली x प्लस √3/2 स्क्वायर इधर भेजा तो 0 का स्क्वायर रूट, जो क्या होगा 0 ही होगा। x की वैल्यू क्या मिली, माइनस की √3/2, माइनस की √3/2 मतलब जो दो वैल्यू होगी वो दोनों की दोनों माइनस की √3/2 ही होगी। तो गमा करके आगे लिख सकते हैं -√3/2। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है मेरे पास में क्वेश्चन 2x² + x + 4 = 0। तो डायरेक्ट फ्री करना मेरे को x² को, सबसे पहला स्टेप, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो x² प्लस x/2 प्लस 4/2 मतलब 2 = 0। सेकंड स्टेप, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाना है, -2। थर्ड स्टेप, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, हाफ ही, उसका स्क्वायर करना है, 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16, दोनों तरफ ऐड करना है, x² प्लस x/2 प्लस 1/16 इक्वल्स टू -2 प्लस 1/16। सीधा क्या लिख सकता हूँ मैं, b² कितना होगा मेरा 1/16, यानी कि b जो हो जाएगा 1/4, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू एलसीएम लिया इधर तो 16, फिर 16 2 सा माइनस का 32, -32 प्लस 1/16, x प्लस 1/4 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू -31
अपॉन 16। अब सबसे खास बात जो अभी तक अपने देखने को नहीं मिली थी किसी भी क्वेश्चन में, कि जब स्क्वायर रूट में उधर भेजूंगा, अब जो है स्क्वायर रूट में उधर भेज रहा हूं मैं, ठीक है। स्क्वायर रूट मैंने जब भेजा इधर, तो रूट में माइनस का 31 अपॉन 16, रूट में पहली बार मेरे को वैल्यू मिल रही है माइनस की, इसको तो लिख दूंगा माइनस का 31 अपॉन 4, ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज होगी, ठीक है। माइनस 31 का रूट माइनस में। अब ये क्या है भाई, एक इमेजिनरी वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताई थी कि ये रियल वैल्यू नहीं है, कोई इमेजिनरी वैल्यू है। प्लस 1/4 उधर जाएगा तो एक बार x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस का रूट माइनस 31 अपॉन 4, और एक बार x प्लस 1/4 माइनस रूट 31 अपॉन 4, x इक्वल्स टू माइनस 31 अपॉन 4 प्लस, सॉरी प्लस उधर जाके माइनस का 1/4, और x इक्वल्स टू माइनस का रूट 31 अपॉन 4 माइनस 1/4। चाहे तो यहाँ पे छोड़ दो, चाहे तो एलसीएम लिख के, एलसीएम लेके और फिर ऐसे लिख सकते हैं, रूट में माइनस 31 माइनस 1 अपॉन 4 एंड एक्स इक्वल्स टू दोनों माइनस के अपॉन 4। ठीक है भाई। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन अपने पास में, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी उनके रूट्स फाइंड करना हमने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड या फिर श्रीधराचार्य मेथड जिसको बोलते हैं, उस फॉर्मूला से अपने को रूट्स फाइंड करने हैं। तो उसमें अपने को क्या चाहिए था, ए बी सी 3 वैल्यूज चाहिए होती है। ए बी सी 3 वैल्यूज क्या होती है, जो ए जो होता है वो, या फिर सीधा ऐसा बोलो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए कितना हो गया, कंपेयर कर रहा होगा इससे, तो ए इक्वल्स टू, बी इक्वल्स टू माइनस का 7 एंड सी इक्वल्स टू प्लस का 3। फिर सीधा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो भी क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान रखना ये माइनस जो है वो b के साथ में इधर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर। तो x इक्वल्स टू माइनस का b, यानी कि माइनस का 7। ये माइनस तो इधर आगे चल रहा है जो है वो, इसको अलग रखना आपने, और ये माइनस इसके साथ में ही है। फिर प्लस माइनस क्यों लिखा पढ़ने की, कुछ दो वैल्यू मिलेगी अपने को एक्स की, एक प्लस की और एक माइनस की हो सकता है, या फिर जो भी है, दो अलग अलग वैल्यू मिलती है। बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए है मेरा 2 और सी 3 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 2 है। सॉल्व कर लिया भाई इसको। एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस तो प्लस, ओके 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, फिर 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, माइनस का 24 अपॉन 2 2 सा कितना हो गया ये 4। सॉल्व कर लिया भाई आगे। तो 7 तो एज इट इज, 7 तो एज इट इज प्लस माइनस 49 माइनस 24, 49 माइनस 24 कितना हुआ 25 अपॉन 4। अब सिंपली
पहले तो एक बार लिख देते हैं कि ये कितना वैल्यू मिली अपने को, रूट की वैल्यू मिली, रूट 25 की वैल्यू 5 अपॉन 4। तो क्या लिखना, एक बार x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और एक बार 7 माइनस 5 अपॉन 4। 7 प्लस 5 अपॉन 4 यानी कि 12 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 यानी 4 3 ज़ा 12, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 7 माइनस 5 2 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4 यानी कि x की वैल्यू मिली 1/2। ये दोनों वैल्यू मिल गई x की। भाई सेम यही वैल्यू अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में मिली थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब सेम यही क्वेश्चन को तीसरा मेथड और क्या अपने पास में, जो एक फैक्टराइजेशन मेथड और था, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो भी ये वैल्यू मिलेगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे तो भी ये वैल्यू मिलेगी, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्री द्विघात फार्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं जिसको, इससे करेंगे तो भी x की यही वैल्यू मिलेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी सेकंड पार्ट कौन सा, ये 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 कंपेयर किया भाई इससे, तो x कितना होगा, सॉरी a कितना होगा सेकंड पार्ट में, a जो होगा वो 2, फिर b x के साथ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, फिर c कांस्टेंट पार्ट जो है वो 4। सीधा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से फॉर्मूला नहीं लिख रहा है इस बार में, माइनस का b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ये माइनस का b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 एंड c 4 अपॉन में 2 इंटू 2। क्वेश्चन तो सही लिखा है भाई, रूट तो नेगेटिव नहीं आए थे इसके, क्वेश्चन गड़बड़ा लिखा भी, माइनस का 4 c इक्वल्स टू माइनस का 4 है, सॉरी। ठीक है, तो आइडिया मेरे को इसलिए लग गया था क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के रूट्स जो है नेगेटिव में नहीं मिले थे अपने को, यानी इमेजिनरी नहीं मिले थे। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, 4 4 था पहले, तो उससे पहले माइनस माइनस प्लस, फिर 4 4 था 16, 16 2 था 32 अपॉन 2 2 था 4। अब आगे 1 प्लस 32 रूट 33, x इक्वल्स टू -1 तो एज इट इज प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। अब चाहे तो बोलिए एज इट इज पढ़ेगा तो यहाँ पे लिख दो x की दोनों वैल्यू, x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। अब ये चीज ध्यान रखना, इधर रूट के अंदर जब माइनस होगा तो इमेजिनरी वैल्यू होगी अपने पास में, ये जो वैल्यूज है वो रियल वैल्यू है, क्योंकि रूट 33 इसकी जो वैल्यू निकालूंगा मैं तो ये करीब करीब निकल के आएगी 3.92, इस तरह से कुछ समथिंग वैल्यू निकल के आएगी। तो वो क्या है, वो रियल वैल्यू है, वो इमेजिनरी वैल्यू वो कि रूट में जब माइनस मिल रहा है मेरे को इस तरह से, तब ये वैल्यू जो होगी वो इमेजिनरी होगी, रियल वैल्यू नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो
क्या मिलेगा अपने को थर्ड पार्ट में, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4√3 एंड c इक्वल्स टू 3। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या अपने पास में, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा एक चीज़ और बता दी थी मेरे को कि कई सारी जो मैथ्स की गाइड है या कुछ जो वीडियोस है उसमें पहले क्या निकाल रखा है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल की इसकी वैल्यू निकाल रखी है, डिस्क्रिमिनेंट की बी की वैल्यू, फिर उसके बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करो। मेरे हिसाब से जो बेटर है कि आप साथ साथ में ये सॉल्व करते जाओ, कोई एरर होने के चांस नहीं रहेंगे, वरना पहले उसकी वैल्यू निकालो फिर इधर सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूला अलग से लगाओ। बेटर ये है कि सीधा आप ये इसी में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस का b यानी कि माइनस का 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना मेरा 4 और 3 अपॉन में 2 इंटू a कितना है 4, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस 4√3 एज इट इज प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर। तो पहले तो 4√3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग निकालना मेरे को। तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, √3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई हो गया 16 3 48। तो ये वैल्यू 48 माइनस 4 4 16, 16 3 48 अपॉन 2 इंटू 4। फिर x इक्वल्स टू 48 माइनस 48 तो हो गया 0, 0 का रूट 0 ही रहेगा, कुछ नहीं बचा क्या, माइनस 4√3 अपॉन 2 4 8 या फिर 2 4 8 की जगह पे खाली 2 इंटू 4 ही रखो, 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल्स टू माइनस का √3/2 यानी कि दोनों वैल्यू जो होगी कितनी होगी, माइनस की √3/2। ये वैल्यू मिल रही थी अपने को x की थर्ड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में कंपेयर किया तो फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, कुछ नहीं है तो x के साथ में 1 और c की वैल्यू 4। फिर फॉर्मूला अपना x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और कई बार कह चुका हूँ मैं, क्वेश्चन जो है साथ साथ में सॉल्व करते जाओ तो ही मजा आएगा क्वेश्चन करने का, वरना केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। माइनस का b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c है 4 अपॉन 2 इंटू 2। x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस 4 4 16, 16 हो जाए 32, टू इंटू 2 4, 1 माइनस 32 करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 31, माइनस का 31 ही आ रहा था क्वेश्चन फर्स्ट में, हाँ जी माइनस का 31 ही आ रहा था। तो x इक्वल्स टू
-1 प्लस माइनस रूट में माइनस का 31, यानी कि ये वैल्यू जो मिली अपने को इमेजिनरी वैल्यू मिली है पूरी। और क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट में -31 का अपॉन 4, या फिर x की दूसरी वैल्यू -1 माइनस रूट में -31 अपॉन 4। ये दो वैल्यू मिली अपने को, दोनों जो है इमेजिनरी वैल्यूज। क्वेश्चन देखते हैं। अभी थर्ड पार्ट है क्वेश्चन थर्ड जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो रूट्स मेरे को निकालने हैं और किसी भी मेथड से निकाल सकता हूँ मैं, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे श्रीधराचार्य मेथड हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर है। लेकिन अब क्या करेंगे अपन कि जो श्रीधराचार्य मेथड जो है, या डिटरमिनेंट मेथड बोलो जिसको, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो, उस फॉर्मूले से करेंगे, वो इजी रहेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा इसको। तो उसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट एलसीएम लिया मैंने इन दोनों का, तो एलसीएम आया x इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3। x उधर भेजा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इधर आएगा तो प्लस का 3x इधर आ गया, माइनस का 3x, तो -3x -1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मिली मेरे को। अब क्या करेंगे, वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू 1 मिलेगा, या कोई नए बच्चे जुड़े तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है मेरी, इससे कंपेयर करूंगा मैं। ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। तो a इक्वल्स टू मिला 1, b इक्वल्स टू मिला माइनस का 3 एंड c इक्वल्स टू माइनस का 1। फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो x इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू कितनी ऑलरेडी -3 है, तो माइनस देन -3 प्लस b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4, ये कितना है 1, और c है माइनस का 1 अपॉन 2, ये जो है 1 है। x इक्वल्स टू माइनस माइनस इधर हो गया, प्लस का 3 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, इधर माइनस माइनस प्लस, और 9 प्लस 4 1 सा 4 ही होगा, प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 1 2। x इक्वल्स टू प्लस माइनस सॉरी x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट में कितना मिल रहा है 13 अपॉन, ये 2 इंटू 1 इधर 2 आ गया था, खैर 2, x की वैल्यू क्या मिली 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अभी थर्ड का सेकंड पार्ट है मेरे पास में, 1/x+4 माइनस 1/x -7 इक्वल्स टू 11/30। तो पहले तो एलसीएम लेके मेरे को सॉल्व कर देना। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन में जो दे रखी थी, इस वाले क्वेश्चन में दे रखा था वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये x अगर 0 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, यानी इंडेफिनेट बन जाएगा अपने को। और साथ में x इसमें दे रखा है इज नॉट इक्वल्स टू 7 एंड
एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस का 4, क्योंकि इधर माइनस का 4 प्लस का 4 होकर 0 हो जाएगा, इधर 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि x की ये दोनों वैल्यूज तो कभी नहीं हो सकती और इधर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन। एलसीएम लिया तो x प्लस 4 एंड x माइनस 7, x प्लस 4 एंड x माइनस 7, तो इधर x माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 7 मल्टीप्लाई हो गया, इधर माइनस का x प्लस 4 इक्वल्स टू 11/30। फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया अभी अपन ने, x माइनस 7 माइनस का x और माइनस का 4, x से x कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 क्या मिला भाई, माइनस का 13। क्या वो नेक्स्ट स्टेप आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 7 माइनस 7x, 4 इंटू एक्स प्लस का 4x, 4 7 जा माइनस का 28 और इधर 11/30। अब इधर माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 11, तो माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 7 और प्लस का 4x, माइनस का 7 है, माइनस 7x है और प्लस का 4x है, तो वैल्यू जो मिलेगी माइनस की 3x, क्योंकि माइनस वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, तो माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 11/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये और ये, तो जो इक्वेशन मिलेगी 11 इंटू दिस यानी कि 11x स्क्वायर माइनस 11 3 जा 33 x और 11 इंटू 28 ये मिलेगा 28 28 280 308 माइनस का 308। अच्छा, ये वैल्यू कैसे निकालता भाई, कि कोई वैल्यू अगर 25 है जैसे, उसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, तो सिंपल सा ट्रिक है, 2 और 5 ये लिख दिया और इन दोनों का सम जो है वो बीच में लिख दिया, 2 और 5 एज इट इज लिख दिया और फिर इन दोनों का सम बीच में। अभी मैंने क्या किया था, 28 था मेरे पास में, तो 2 और 8 तो लिख दिया मैंने, लेकिन इन दोनों का सम कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो इधर 0 और इधर 1 ऐड कर दिया मैंने, तो 308। ये हुआ एक पार्ट। फिर 30 इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, माइनस का 330 माइनस का 330, 11x स्क्वायर माइनस 33x और माइनस 308, 330 इधर आएगा माइनस का, तो इधर आके प्लस का 330 इक्वल्स टू 0। 330 में से 308 गया तो 222 बचा भी, तो इक्वेशन जो है 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस का 22 इक्वल्स टू 0। तीनों में 11 कॉमन है मेरे पास में, 11 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 11 कहाँ गया 0 में, 0/11 0 होगा। जो लास्ट इक्वेशन जो मिली मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक जो है वो सब नोट कर लेंगे। अपन क्या करेंगे, सीधे ये इक्वेशन से वापस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, रूट फाइंड करना है अपने को, और बाकी सब इरेज कर देता हूँ मैं। पहले तो मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके बाद में इस इक्वेशन में फिर रूट फाइंड करना है। तो इक्वेशन मेरी क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर किया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो a इक्वल्स टू 1 मिला, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 2। फॉर्मूला अपने पास में बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा पहले अपन ने, जहाँ पे नहीं लिखा वहाँ पे लिख देंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या बाई डिटरमिनेंट फॉर्मूला।
एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी यानी कि माइनस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना भाई 1 है और सी 2 अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। सॉल्व किया इसको तो एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि प्लस का 9 माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस का आ जाएगी वैल्यू। फिर 4 2 सा 8 9 माइनस 8 अपॉन में 2 इंटू 1 2 मिल रहा है। ठीक है, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 का रूट क्या होगा 1 ही रहेगा अपॉन 2। एक बार लिखा x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 और एक बार x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 कितना होता है भाई x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ये और x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 2 अपॉन 2 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि क्या क्वेश्चन है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ Raman's edges in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। बस स्क्रीन ऑफ हो गई थी। क्वेश्चन अपने पास बता सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ Raman's edges 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो क्वेश्चन अपने को रीड करना पड़ता तो ठीक से। फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो जो भी अपने को पूछा जाता है जनरली कि भाई प्रेजेंट एज क्या है उसी को अपन सपोज करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पता चलते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Raman बी एक्स। फिर आगे क्या बोला आपने को, ये अभी सेंटेंस बोल जाएंगे अपन कि रेसिप्रोकल ऑफ Raman's edges वगैरह ये सब कुछ। पहले तो ये 3 years ago उसकी एज क्या थी, एज ऑफ Raman's एज 3 years ago। 3 years ago का मतलब 3 साल पहले। 3 साल पहले कितनी थी भाई x माइनस 3 ये होगी 3 साल पहले माइनस 3। फिर बोला है एंड 5 years from now is 1/3। सॉरी पहले इतना ही पढ़ना आपने को 5 years from now यानी कि अब से 5 साल के बाद में प्रेजेंट एज जो है उसमें ऐड कर देंगे +5। तो Raman's एज 5 years from now कितना हो जाएगा x प्लस 5। अब इस चीज पर आना है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ Raman's edges। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ Raman's edges का मतलब क्या है उसका कि ये एजेस जो है उसकी कब की 3 years ago की और 5 years from now की, इनका रेसिप्रोकल का सम मतलब चलो तो लिखते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना बता रखा है, ये इन दोनों का सम जो मिलके आएगा वो 1/3। सॉल्व कर लेते भाई इसको, तो एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से x प्लस 5 प्लस है इधर तो मैं ब्रैकेट लगाने की मेरे को जरूरत नहीं है, माइनस होता तो ब्रैकेट लगाता क्योंकि माइनस क्या करता अंदर के दोनों भी जो भी डिजिट होते हैं उन दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो उधर x माइनस 3 एज इट इज क्योंकि ये प्लस आया साइन तो मेरे को इधर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है।
इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व किया तो x प्लस एक्स 2x 5 माइनस 3 माइनस का 2 देन x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 5 प्लस का 5x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 3x देन माइनस 3 इंटू प्लस का 5 माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/3। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इधर 3 टू ज़ा 6x 6x 3 टू ज़ा 6 माइनस का 6 सॉरी इधर 5 माइनस 3 प्लस का 2 आना चाहिए तो इधर प्लस का 6 आएगा। ध्यान रखना इधर 5 माइनस 3 प्लस का 2 फिर इधर एक्स स्क्वायर फिर 5x माइनस 3x प्लस का 2x फिर माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/3। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी। या मैंने पहले से 3 मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी। हाँ वेरी गुड 2x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने 3 तो पहले कर दिया था इधर एक स्टेप आगे चले गए तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर 2x से मल्टीप्लाई होगा और 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो गया वही टर्म रहेगी कुछ भी चेंज नहीं आएगा उसमें। तो 3 टू ज़ा 6x प्लस 3 टू ज़ा 6 इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई करते हैं सारी टर्म एज इट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये टर्म उधर लेके गए तो ये वाली टर्म तो एज इट इज माइनस 15 ये वाली टर्म दोनों नेगेटिव हो जाएगी यानी कि माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। माइनस का 6x प्लस का 2x क्या मिलेगा माइनस का 4x और माइनस का 15 माइनस का 6 दोनों माइनस किया तो माइनस की ऐड होके इक्वल्स टू माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। अब इसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर अपना जो श्रीधाचार्य मेथड है उससे सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो मैं केवल ये इक्वेशन को ही रखूंगा बोर्ड पे बाकी सारा इरेज कर देता हूँ। तो भी इक्वेशन को या तो धनाचार्य मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं चाहो तो इजी रहेगा वैसे और फैक्टराइजेशन मेथड से उससे और इजी रहेगा क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो a इंटू बी मिलना चाहिए मेरे को माइनस का 21 एंड a प्लस बी वो मिलना चाहिए 4 21 की फैक्टर किया तो 1 इंटू 21 से तो 4 मिलना नहीं 1 प्लस 21 या 1 माइनस 21 से फिर 3 7 ज़ा 21 3 7 ज़ा मिल रहा है 21 और 7 माइनस 3 करूँगा तो क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है और 7 इंटू माइनस 3 एक्चुअली क्या चाहिए मेरे को माइनस का 21 तो माइनस का 21 मिल रहा है 7 इंटू माइनस 3 करने पे तो क्या लिखूंगा मैं 4 की जगह पे 7 माइनस 3 बाकी सारी टर्म मेरे को एज इट इज रखनी है उसको कुछ भी चेंज नहीं करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एज इट इज रखा मैंने 4 को क्या लिखा 7 माइनस 3 माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 21 अच्छा इक्वल्स टू 0 भी तो मिल रहा था अपने को इधर ये भी तो लेके चलना है। दोनों में कॉमन क्या है x तो x माइनस 7 फिर दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है x माइनस 7 तो एक ब्रैकेट में मिला x माइनस 7 और एक ब्रैकेट में मिला x प्लस 3 तो बोलेंगे एक बार x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 तो माइनस 3 तो कंसिडर करेंगे नहीं बिकॉज लिख देंगे आगे h कैन नॉट बी नेगेटिव so Raman's present age
वो कितना होगा 7 years। ठीक है।